नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है। कुणाल कामरा नाम के एक मस्खरे के खिलाफ अब स्कंद बाजपेयी नाम के एक कानूनी छात्र ने जो याचिका लगाई थी, जिसमें अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी, उसको भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अब सहमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो ट्वीट किया गया था निश्चित तौर पर वो अदालत की अवमानना है और इस पर केस चलना ही चाहिए। दरअसल कल जब अर्नब गोस्वामी को जमानत मिली थी और जमानत देने वाले जज थे डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, इस बात से तमाम लिबरल्स, तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी या विशेषज्ञ कहलाते हैं, उन्होंने इस तरीके के ट्वीट किए थे और इन सब में कुणाल कामरा नाम का ये मस्खरा सबसे आगा था। और इसने ये तक कह दिया था कि जो डी.वाई. चंद्रचूड़ नाम के जज हैं, इनके आगे ऑनरेबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक 5 स्टार अटेंडेंट यानी वेटर की तरह, इस तरीके के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने किया था। और उसके बाद एक लॉ स्टूडेंट स्कंद बाजपेयी ने इसको लेकर एक याचिका डाली थी, जिसमें कहा था कि चूंकि इस तरीके के शब्दों का कहना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल अवमानना के जो केसेस होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होती है, जो कि भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। उनके बाद नंबर आता है सॉलिसिटर जनरल का। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जो टिप्पणी की है वो भी अब कुणाल कामरा के लिए बेहद ज़्यादा बड़ा संकट पैदा करने वाली है, क्योंकि इस मामले में चूंकि याचिका तो स्कंद बाजपेयी की है, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी इस मामले में पैरवी कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से वकील होते हैं। और इस तरीके से जो लिबरल गैंग ने एक परंपरा बना रखी थी, जिसका के नेतृत्व एक तरीके से प्रशांत भूषण नाम का एक सीनियर वकील कर रहा था, ये लोग किसी भी फैसले पर किसी भी तरीके की राय दे देते थे और किसी भी तरीके से तमाम आपत्तिजनक ट्वीट करके चुपचाप निकल जाते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत भूषण के खिलाफ भी मामला चला था, 1 रुपये का जुर्माना हुआ था, अब कुणाल कामरा जैसे मस्करों के खिलाफ इस तरीके के मामले चलने से ये निश्चित है कि व्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहेंगे, किसी का भी अपमान करते रहेंगे। और खासकर न्यायालय का अपमान करने की छूट तो किसी को भी नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक कल के फैसले की बात है, डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने तमाम मामलों को देखा था और जो बात कही थी उसमें सबसे बड़ी बात थी कि हमारे लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है और किसी भी राज्य सरकार को इसको खारिज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस बात से तमाम लिबरल्स के अंदर, तमाम कामपंथी वामपंथी लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। उन्हें ये लगा कि ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये केवल लिबरल्स के लिए है, केवल टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए है और उन्हीं के लिए इस तरीके के तर्कों का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है और उसको इस तर्क का आधार बनाकर उसको जमानत दी जाती है, तो निश्चित तौर पर इनको एक झटका है। और इसी कड़ी में तमाम जो लोग थे वो सारे के सारे इस पर सवाल उठाने लगे और बाकी लोग तो इस पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये जो मस्करा है कुणाल कामरा, जो कई बार इस तरीके की उपद्रव कर चुका है, उसने इस मामले में पूरी तरीके से जस्टिस का नाम ले दिया और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई भी इनिशिएट हो गई। अब ये जो लोग हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो या दूसरे इसी तरीके के जो वकील हैं, वो इसके बचाव में आएंगे। ये भी देखने को मिलेगा कि ये इस मामले में वही सारे तर्क देने की कोशिश करेंगे जिन तर्कों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अब तक अर्नब वाले मामले में बहस करते हुए नजर आ रहे थे। और उसके पीछे वजह यह है कि चूंकि अब इनके गिरोह का एक बंदा इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल कामरा इससे पहले भी तमाम तरीके की धृष्टता कर चुका है। एक बार तो ये अर्नब गोस्वामी से भी भिड़ चुका था और इसने फ्लाइट के अंदर ही बहुत ज्यादा अभद्रता करने की कोशिश की थी, जवाब तलबी करने लगा था और उसके पीछे मकसद यही था कि उसका वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पर डालना चाहता था। लेकिन अगर इसी तरीके की हरकत, इसी तरीके की कार्रवाई अगर कुणाल कामरा जैसे लोगों के साथ कोई व्यक्ति करेगा, तब इन लोगों को अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता याद आती है और इन्हें लगता है कि उनके साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है।
कुणाल कामरा, राजीव सरदेसाई, रविश कुमार और राहुल कंवल टाइप के या फिर रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप टाइप के छुटपुइये पत्रकारों का चहेता है और ये लोग इसकी बातों को बेहद बढ़ा चढ़ाकर डालते हैं। और अगर देखा जाए तो ट्विटर पर जो ट्वीट कुणाल कामरा नाम के इस बहरूपीय मस्खरे ने किया था उसको भी कामपंथी वामपंथी गैंग के सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट भी किया और लाइक भी किया। निश्चित तौर पर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अब उन लोगों के खिलाफ भी मामला बनता है और अगर कोई दूसरा वकील चाहे तो उनके खिलाफ भी अवमानना का केस कर सकता है, जिन्होंने इस अवमानना वाले ट्वीट को फॉरवर्ड किया था, रीट्वीट किया था, शेयर किया था या लाइक किया था। अगर कोई जज कोई फैसला देता है तो उसके पीछे तमाम तथ्य होते हैं, तमाम कानून होते हैं, तमाम संवैधानिक उपबंध होते हैं और उनकी दृष्टि में, उनके प्रकाश में ये सारे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाएंगी और ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाएगा, निश्चित तौर पर इससे न्याय का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से के वेणुगोपाल ने इस मामले में सहमति दे दी है और अब निश्चित है कि कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ एनसीबी के मामले में आज करिश्मा प्रकाश, जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही है, उसकी एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट ने 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि करिश्मा प्रकाश को 23 नवंबर तक जमानत नहीं मिलेगी और उसकी गिरफ्तारी एनसीबी कभी भी कर सकती है। दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उसको फिर से बुलाया गया एनसीबी के सामने। ऐसा लगता है कि अब एनसीबी इस मामले में दिवाली से पहले बहुत कुछ ऐसा निकाल लेना चाहती है जिससे एक दो जो नशे के कारोबारी हैं उनकी दिवाली काली हो सके और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे दिवाली मनाने के लिए मजबूर होना पड़े। इसको लेकर बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं उनका नंबर तो इस काली दिवाली वाले लिस्ट में नहीं है, क्योंकि राकेश अस्थाना जो एनसीबी के प्रमुख हैं वो पहले ही इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ, बेहद बारीकी के साथ देख रहे हैं और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि 6 महीने के भीतर ये पूरा का पूरा रैकेट हमें जेल में चाहिए। जिन जिन लोगों ने नशे के कारोबार में अपना धन कमाया है और उसमें ये वो लगे हुए हैं तन मन धन से, उन सभी को जेल जाने की तैयारी अब एनसीबी ने कर ली है। और इसी कड़ी में दोबारा से बुलाया गया अर्जुन रामपाल की प्रेमिका को और दीपिका पादुकोण की मैनेजर को ढूंढ निकाला गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा छिपने की कोशिश कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि दीपिका पादुकोण खुद को बचाने के लिए उसको गायब करने में लगी हुई है, उसको छुपाने में लगी हुई है, जैसा कि दिशा सालियान की मौत के बाद में रोहन राय नाम के उसके जो पूर्व प्रेमी था या उसका सहजीवन का साथी था, उसको छुपाने में महाराष्ट्र के शिवसेना और तमाम बेबी पेंगुइन जैसे नेताओं ने कोशिश की थी। उसी तरीके से करिश्मा प्रकाश को भी गायब करने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह थी कि एनसीबी को ये बेहद जरूरी हो गया था कि वो किसी भी तरीके से करिश्मा प्रकाश को ढूंढे और अब उसको ढूंढ लिया गया है। उसके बाद लोगों ने वकीलों को लगा दिया और वकीलों ने कोशिश की कि करिश्मा प्रकाश को किसी भी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, अंतरिम जमानत मिल जाए और इस तरीके से वो तमाम उन चीज़ों को वकीलों के सामने, वकीलों की स्क्रिप्ट को समझ सकेगी जो जवाब उसे एनसीबी के सामने देने हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और करिश्मा प्रकाश की बेल जो थी, अंतरिम जमानत जो थी, वो खारिज हो गई। करिश्मा प्रकाश की गिरफ्तारी लगभग तय है। उसके साथ साथ अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अर्जुन रामपाल का नाम इसमें पहले से ही आ रहा है, शाहरुख खान हो या फिर रणवीर कपूर है या दूसरे जो लोग हैं, इन सभी के नाम आने के बाद में इन सभी को भी डर सता रहा है कि कहीं से भी अगर इनके खिलाफ कोई सबूत मिला तो इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। जिस तरीके से बॉलीवुड में खलबली मची हुई है, उसी का नतीजा था कि जब अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने वाली थी, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी, तो ये सारे के सारे बॉलीवुड के नट एक साथ आ गए थे, उसकी तारीफ करने लगे थे, जबकि उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। अक्षय कुमार इन सब का दुश्मन था, लेकिन चूंकि अक्षय कुमार ने उस फिल्म में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्थाओं पर चोट करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ बोलने की, उनके खिलाफ कहानी दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए आमिर खान जैसे लोग भी उसके समर्थन में आते हुए दिखे। और इस सब के अगर वजह समझना है तो जो भाषण दिया था जया बच्चन ने संसद के अंदर थाली में छेद वाला, वो इसकी एक सबसे बड़ा संकेत है कि किस तरीके से ये सब के सब अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे की तारीफ करते हुए, एक दूसरे के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस नशे के कारोबार में जितना ये लिप्त है उसमें किसी का भी बच पाना संभव नहीं है।
बचेगा कोई भी नहीं, चाहे करिश्मा प्रकाश हो या दूसरे नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, अफीमची हो, चरसी हो या फिर कुणाल कामरा जैसे मस्खरे हों जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने की कोशिश करते हैं। इन सभी के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई अब जारी है। जय हिंद, जय भारत।